राम राम किसान भाइयों, यूकेएस एग्रो फार्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ जंघेल। आज हम मशरूम के डिटेलिंग में बात करेंगे कि मशरूम को प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और जो हमारा शुरुआती स्टेप होता है किस प्रकार से चालू होता है। तो सबसे पहले हमें भूसे की आवश्यकता होती है और जो जिस भी किसान भाई हमारे मशरूम की खेती करना चाहते हैं वो बिल्कुल ध्यान दें। जब हम भूसा चयन करते हैं तो हमारा भूसा साफ सुथरा, पानी में भींगा हुआ मत हो और खुले स्थान में पड़ा हुआ मत हो। तो हम ऐसे भूसों का चयन करें जिससे हमें मशरूम उत्पादन करने में आसानी हो, किसी प्रकार का कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम रहें। तो ये हमारा जो भूसा है ये हम स्टोर करके रखे हुए हैं और इस भूसे को ये गहरा सुनहरा कलर का होना चाहिए। भूसे में किसी प्रकार का कालेपन या यह भूसा खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे भूसे का हमें चयन करना है। उसके बाद हम इसको मशरूम की खेती में उपयोग ले सकते हैं। जो किसान भाई बड़े स्तर में अगर मशरूम की खेती चालू करना चाहते हैं तो वो अपना कम से कम 6-7 महीने का स्टोर भूसे का करके रखे। और जो छोटे जो किसान भाई है जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं वो अपना भूसा कहीं से अगर ले रहे हैं तो जो विशेष चीजें हैं जो मैंने आपको बताया उस चीज का विशेष ध्यान रखें। और हम यहाँ जो भूसा रखे हुए हैं इसका उपयोग ये जो सब्जी वाली बोरी है उसमें हम पहले भरते हैं और भरने के बाद इसको हम ऊपर से कठान बार कर इसको पूरा बंद कर देते हैं। इससे क्या है, हमें डुबाने में, पानी में डुबाने में आसानी होती है। ये आप देख रहे हैं ये हमारा प्रिपरेशन चल रहा है बोरी का। और उसके बाद हम इसको स्टरलाइजेशन टैंक में ले जाएंगे। हमारा स्टरलाइजेशन टैंक है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण करना। जो हमारे पैरे होते हैं सीधे खेत से आते हैं, फील्ड से आते हैं, उसमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, फंगस, बैक्टीरिया, कई प्रकार के तत्व होते हैं। उनको हम मारने के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं भूसे का। इसलिए किया जाता है क्योंकि मशरूम जो है, हम जो मशरूम लगाते हैं वो भी एक प्रकार का फंगस है। अगर दूसरे प्रकार के फंगस अगर मशरूम में अटैक करेंगे तो हमारा बैग खराब हो जाएगा और बैग खराब हो जाएगा तो मशरूम का उत्पादन उससे नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले जो अलग से जो फंगस, बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको पहले हम नष्ट करते हैं, उसके बाद ही हम मशरूम का प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो ये देख रहे हैं हम पहले कि हमारा जो ये बैग है स्टरलाइजेशन टैंक में आ चुका है। किसान भाइयों, इसमें जो है हम भूसा लेते हैं वो भी हम नाप के लेते हैं और जो पानी लेते हैं वो भी नाप के लेते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है जिससे कि जो कीड़े मकोड़े, फंगस, बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाए। तो हमें एक 10 किलो भूसे के लिए 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और 100 लीटर पानी के लिए हमें 1.5 किलो चूना और 25 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं। जैसे कि जो छोटे किसान भाई हैं वो अपना ड्रम की टंकी में भी 10 किलो अगर भूसा, मतलब 10 बैग बनेगा तो 10 किलो भूसे से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो 10 किलो भूसा 100 लीटर पानी में डुबाकर उसमें 1.5 किलो चूना हो गया और 25 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के भी अपना मशरूम का खेती स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े फार्मर है, जैसे बड़े लेवल पे खेती करते हैं, वो उनको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि हम अपना दिखा रहे हैं, हम अभी 2 कुंटल भूसे का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। तो 2 कुंटल भूसे के लिए हमें 2000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और ये हमारा टैंक है जिसमें हम 2000 लीटर पानी डाले हुए हैं और इसमें 20 किलो चूने की आवश्यकता पड़ती है। 20 किलो चूना हम पहले 50% चूना इसमें डाल चुके हैं। उसके बाद हम इसमें 250 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर भी डाल चुके हैं। डालने के बाद इसमें हम अभी भूसे को डीप कर रहे हैं। डीप करने के बाद जब ये पूरे एक लेयर में जब हमारा जो पूरा बैग है वो डीप हो जाएगा, उसके पश्चात हम फिर 25% जो चूना है और ब्लीचिंग पाउडर है इसके ऊपर हम फिर स्प्रिट करेंगे। फिर इसको अच्छे से दबाएंगे, क्योंकि जो भूसे हैं वो अच्छे से पानी में डूबे और जो केमिकल है, जो चूना है और स्टरलाइजेशन करने का जो मेथड है उसमें कि पूरा डीप हो जाए अच्छे से और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। तो अच्छे से दबाने के बाद फिर चूना डालने के बाद फिर सेकंड लेयर डालेंगे। उसके बाद हम इसको पैक करके पूरा रख देंगे। इसके बाद हमारा स्टेप आता है कि बैग को निकालने वाला, कि हम 24 घंटे के पश्चात हम पानी को रिलीज कर देते हैं। और पानी को रिलीज करने के बाद हम बैग निकालकर उसको 1 दिन रखते हैं जिससे पानी हमारा पूरा झड़ जाए और 50% नमी में हम भूसे को सुखाकर बैग का प्रिपरेशन करें।
24 hours later. किसान भाइयों, हमारा भूसा टंकी से निकलने के बाद हम एक दिन उसको जब पानी झड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर ये हमारा दूसरे दिन भूसा सूख जाता है और दूसरे दिन भूसे सूखने के बाद 6 से 7 घंटे के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि एक विशेष सावधानी रखनी पड़ती है बरसात के दिनों में। बाकी मौसम में तो हमारे भूसे जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बट लेकिन बरसात के समय में ये सावधानी रखनी पड़ती है कि जो हमारे भूसे में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा मात्रा में ना हो। और हम जब ये भूसे को दबा के देखेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं टपकना चाहिए। अभी देख रहे हैं, अभी पानी टपक रहा है इसमें, और ये अगर पानी इससे टपक रहा है तो ये अभी हमारा बैग बनाने के लिए तैयार नहीं है। जब हम भूसे को यहाँ लाते हैं तो एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई का मशरूम में विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा जो इतना दिख रहा है इसमें पॉलीथीन लगा के हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किए हो, उसके बाद भूसे को डाले हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम जो हमारा प्रोसेस है बैग प्रोसेसिंग का वो हम चालू करेंगे, और ये जब भूसा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमारा बैग प्रिपरेशन चालू होगा।